गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, इसके लिए हम दो सेट अज्यूम करते हैं, सेट ए और सेट बी। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सेट ए हैज एलिमेंट x1, x2, x3 and x4. Similarly, set B has element y1, y2, y3, y4, y5. Function is defined from set A to set B. F such that is defined set A to B. फंक्शन को परिभाषित करने के लिए हमने दोनों समुच्चय एरिक समुच्चय हैं, ये हमने अज्यूम किए। समुच्चय ए के अंदर x1 और x2 और x3, x4 चार एलिमेंट है और सेट बी के अंदर y1, y2, y3, y4 और y5 एलिमेंट है। तो फलन क्या है, इसको परिभाषित करते हैं। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक अद्वितीय अवयव से कनेक्टेड होना चाहिए। Each element of set A should be connected with a unique element of set B. इसका मतलब क्या है कि x1 का कनेक्शन y1 के साथ, x2 का कनेक्शन y2 के साथ और x3 का कनेक्शन y3 के साथ और x4 का कनेक्शन y4 के साथ है। तो x1, x2, x3, x4, x1, x2, x3, x4 इनको कहते हैं डोमेन। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रांत। और समुच्चय बी के साथ इन अवयवों का कनेक्शन हुआ है, इनको बोलते हैं रेंज। रेंज को बोलते हैं परिसर। और समुच्चय बी पूरा कंप्लीट, इस समुच्चय बी का नाम है कोडोमेन। सप्रांत। तो फलन की परिभाषा हम लिख सकते हैं, F is a rule according this F is a rule according this each element of set A should be connected with a unique element of set B is known as function। तो फंक्शन क्या है? Each element of set A, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के एक यूनिक अवयव से कनेक्टेड होना चाहिए। यूनिक एलिमेंट क्या होता है? ईच एलिमेंट।
इसका मतलब क्या है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का कनेक्शन समुच्चय बी के एक यूनिक अवयव से होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या होता है, केवल और केवल एक अवयव के साथ कनेक्शन होना चाहिए। x1 का कनेक्शन y1 के साथ है, x1 का कनेक्शन y2 के साथ हो गया तो यहाँ पर यूनिक है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दो के साथ हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल समुच्चय बी के एक ही अवयव से कनेक्टेड होगा। तो फंक्शन को हम क्लियरली डिफाइन कर दिया। तो फंक्शन है वो एक रूल होता है जिसके द्वारा समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक यूनिक अवयव से कनेक्टेड होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। दोस्तों अब थोड़ा डीपली पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। ये सेट ए और सेट बी, x1, x2, x3, y1, y2, y3 और y4। x1 का कनेक्शन y1 के साथ, x2 का कनेक्शन y2 के साथ और x2 का कनेक्शन y3 के साथ और x3 का कनेक्शन y4 के साथ। F एक रूल, सेट ए और सेट बी। सेट ए का x2 एलिमेंट सेट बी के y2 एंड y3 से कनेक्टेड है। यहाँ पर ए का एक अवयव समुच्चय बी के दो अवयव से कनेक्टेड है, इसलिए यह फलन नहीं है। फलन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिक है वो क्या हो गया, समाप्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर दो के साथ है और यूनिक होता है तो केवल और केवल एक के साथ होता है। तो यहाँ पर हम की पॉइंट लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, each element of set A is connected with a unique element। यूनिक एलिमेंट का मतलब होता है ओनली एंड ओनली ऑफ सेट बी। तो सेट बी के केवल और केवल एक अवयव से कनेक्टेड होगा और समुच्चय ए के अंदर एक ऐसा भी अवयव नहीं होना चाहिए जिसका कनेक्शन बी के साथ नहीं हो। जैसे ये सेट ए और ये सेट बी, x1, x2, x3, y1, y2, y3। x1 का कनेक्शन y1 के साथ और x2 का कनेक्शन y2 के साथ। अब यहां पर क्या है, एक एलिमेंट यहां पर खाली, तो x3 का कनेक्शन किसी के साथ नहीं है तो यह फलन नहीं है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का कनेक्शन होना चाहिए समुच्चय बी के एक यूनिक अवयव से। यहाँ पर x3 का कनेक्शन समुच्चय ए के x3 का कनेक्शन समुच्चय बी के किसी अवयव से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यह फलन नहीं है। समुच्चय बी के अंदर कोई भी अवयव बचा हो सकता है जिसका कनेक्शन समुच्चय के अवयव से नहीं हुआ हो। जैसे ये सेट ए और ये सेट बी, सेट ए सेट बी
x1 x2 x3 y1 y2 और y3। x1 का कनेक्शन y1 के साथ, x2 का कनेक्शन y1 के साथ और x3 का कनेक्शन y2 के साथ। ये फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि x1 का कनेक्शन y1 के साथ, x2 का कनेक्शन y1 के साथ, x3 का कनेक्शन y2 के साथ। y3 के अंदर एलिमेंट खाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचा होना चाहिए जिसका कनेक्शन b के साथ नहीं हुआ है। इसके अंदर देखो आप, x3 का कनेक्शन किसी एलिमेंट b के किसी के साथ नहीं हुआ है, इसलिए फलन नहीं है। और यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट बात, एक के एक से अधिक एलिमेंट मोर देन वन एलिमेंट, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट ए के बी के केवल और केवल एक अवयव से कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से अधिक के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता। अगर हो गया तो यूनिकनेस क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये फलन है, क्योंकि दो एलिमेंट ए के साथ कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन समुच्चय ए का एक एलिमेंट दो के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता। ये मैंने बताया था आपको। x1 x2 और x3 इनको क्या बोलते हैं? परांत बोलते हैं। जिनका कनेक्शन ए से समुच्चय बी में परिभाषित है, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट का समुच्चय क्या कहलाता है? परांत कहलाता है, जिसे डोमेन कहते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था फलन। ये सेट ए और ये सेट बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट x1 x2 x3 और x4, y1 y2 y3 और y4 और y5। x1 का कनेक्शन y1 के साथ, x2 का कनेक्शन y2 के साथ, x3 का कनेक्शन y3 के साथ और x4 का कनेक्शन y4 के साथ। किसके अकॉर्डिंग? f के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या बताया था कि x1 x2 और x3 x4 को क्या कहते हैं? परांत कहते हैं, डोमेन कहते हैं। x1 x2 x3 x4। तो सेट ए क्या कहलाता है? डोमेन, जिसे क्या कहते हैं? परांत। और जिन जिन के साथ कनेक्शन हुआ है सेट ए के एलिमेंट का, उनको क्या कहते हैं? रेंज। तो फंक्शन ए से बी में डिफाइन है। तो जिसमें डिफाइन होता है, तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में डिफाइन है, तो समुच्चय ए के जितने भी एलिमेंट है उनका समुच्चय क्या कहलाता है? परांत। डोमेन ऑफ फंक्शन x1 x2 x3 x4, दिस इज डोमेन। रेंज ऑफ फंक्शन y1 y2 y3 y4। दिस इज रेंज। रेंज को दोबारा रिपीट कर देता हूं। रेंज क्या होती है? समुच्चय के जिन जिन अवयवों का कनेक्शन समुच्चय बी के यूनिक अवयव से हुआ है, उन सब का समुच्चय क्या कहलाता है? रेंज कहलाती है। अब कोडोमेन। कोडोमेन को बोलते हैं सहप्रांत। सहप्रांत क्या कहलाता है? सेट बी को क्या कहते हैं? सहप्रांत। y1 y2 y3 y4 y5। समुच्चय बी के सभी अवयवों के समुच्चय को क्या कहते हैं?
कोडोमेन कहते हैं, सह प्रांत। डोमेन होता है और रेंज होती है, इनका दूसरा नाम क्या है? रेंज को क्या बोलते हैं? रेंज है, ये क्या है? सेट ऑफ, ए सेट ऑफ इमेज। इमेज का क्या होता है? सेट। इमेज क्या होती है? व्हाट इज इमेज? x1 का कनेक्शन y1 के साथ हुआ है तो x1 की इमेज y1 है। तो x1 की इमेज क्या है? y1। इमेज को बोलते हैं प्रतिबिंब, इमेज को कहते हैं प्रतिबिंब। तो x1 की इमेज क्या है? y1। और x2 की इमेज क्या है? y2। x3 की इमेज क्या है? y3। x4 की इमेज क्या है? y4। तो इमेज का कलेक्शन ऑफ इमेज इज नोन एज रेंज। तो परिसर क्या होता है? इमेज के सभी इमेज का समुच्चय को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। इसी प्रकार से x1 की इमेज y1 है तो y1 का कनेक्शन x1 के साथ, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्री इमेज। इसे बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। तो y1 का पूर्व प्रतिबिंब x1, y2 का पूर्व प्रतिबिंब x2, y3 का पूर्व प्रतिबिंब x3 और y4 का पूर्व प्रतिबिंब x4। तो डोमेन को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, सेट ऑफ प्री इमेजेस ऑफ सेट बी एलिमेंट। सेट बी के एलिमेंट की पूर्व प्रतिबिंब के समुच्चय को क्या कहते हैं? प्रांत। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, नहीं फिर आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अब प्रांत के बारे में थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं, प्रांत क्या चीज है। फंक्शन है वो एक मशीन की तरह बिहेव करता है। फंक्शन इज ए मशीन। फंक्शन है वो एक मशीन की तरह बिहेव करता है। ये क्या है? इनपुट। और यहां से इनपुट देने के बाद में क्या मिलता है हमें? आउटपुट। जो इनपुट होता है उसी को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और जो आउटपुट मिलता है उसको क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और एफ एक फलन है जो सेट ए से सेट बी में परिभाषित है। सेट ए क्या है? नेचुरल नंबर। और सेट बी क्या है? नेचुरल नंबर। तो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर डिफाइन है। तो यहां पर नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट।
तो ये क्या हो गया अपने पास इनपुट, जो यहां पर मिलेगा वो क्या होगा आउटपुट। तो यहां पर देखो 1 रखा मैंने इसके अंदर, F1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 की स्क्वायर प्लस में 1 क्या मिलेगा 2 पुट किया 2 का स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 क्या मिलेगा 5। 3 पुट किया यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस में 1 9 प्लस 1 10। अब यहां पर 2 5 10, यहां पर इनपुट क्या दिया 1 2 3 और आउटपुट क्या मिला 2 5 10। इसी प्रकार से प्रोसेस चलती रहेगी। तो यहां पर 1 2 3 4 5 डैश डैश इनफाइनाइट तक ये सेट क्या है ए, और इस सेट को क्या कहेंगे डोमेन। और आउटपुट क्या मिला हमें 2 5 10 2 5 10 इस प्रकार से चलता रहेगा और इसे क्या कहते हैं रेंज। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब वैल्यू हम इनपुट देते हैं तो इनपुट होता है उसे क्या कहते हैं डोमेन कहते हैं, और जो आउटपुट मिलता है उन एलिमेंट के कलेक्शन को क्या कहते हैं रेंज कहते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन प्रांत की और रेंज की। अब पढ़ते हैं डोमेन की एक दूसरी डेफिनेशन। जैसे एफ एक्स बराबर 1 अपॉन में x माइनस में 2। तो प्रांत होता क्या है फलन है x की जिस जिस मान के लिए परिभाषित होता है उन सब के समुच्चय को क्या कहते हैं प्रांत कहते हैं। तो एफ एक्स क्या होना चाहिए डिफाइन। डिफाइन का मतलब क्या होता है कहीं परिभाषित, हिंदी में बोलते हैं इसको परिभाषित। परिभाषित का मतलब क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए इनफाइनाइट। अगर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पर यदि x की जगह 2 पुट कर दिया तो क्या मिलेगा f2 1 अपॉन में 2 माइनस में 2 1 अपॉन में 0 और 1 अपॉन में 0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो फलन है यहाँ पर x बराबर 2 पर फलन परिभाषित नहीं है तो प्रांत क्या होगा। तो प्रांत r माइनस में 2 को छोड़कर सभी रियल नंबर के लिए, सभी वास्तविक संख्या के लिए फलन परिभाषित है तो प्रांत हो जाएगा r माइनस में 2। तो प्रांत को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि x के जिन जिन मानों के लिए फलन परिभाषित होता है उन सभी का समुच्चय क्या कहलाता है प्रांत कहलाता है। तो प्रांत क्या होता है x के जिन मानों के लिए फलन परिभाषित होता है उन सभी अवयवों के समुच्चय को प्रांत कहते हैं।
तो प्रांत x के जिन मानों के लिए फलन प्रभाषित होता है उन सभी अवयवों के समुच्चय को क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। तो प्रांत क्या हो जाएगा, r-2, क्योंकि यहाँ पर दो पुट करते हैं तो इस फलन के अंदर दो पर फलन क्या हो जाता है, अप्रभाषित, इसलिए वास्तविक संख्या के समुच्चय में से दो को हटा देंगे तो x के सभी मानों पर फलन क्या है, प्रभाषित है, इसलिए प्रांत हो जाएगा r-2। Types of function. Types of function. फंक्शन के प्रकार। वन मैनुअल, इनटू, ऑनटू, चार प्रकार के, वन, मैन्युअल, इनटू और ऑनटू। वन क्या होता है, मैन्युअल क्या होता है, इनटू क्या होता है, ऑनटू क्या होता है, इसको मैं आपको एक कंसेप्ट के रूप में समझाता हूं। देखो इधर, ये एक मशीन है, फंक्शन क्या एक मशीन है। ये सेट ए है, जिसे क्या बोलते हैं, इनपुट। यहां से इनपुट आएगा, इसके अंदर x1, x2, x3 डैश डैश डैश। अब यहां से क्या आएगा, इसके अंदर x की वैल्यू आई, x की वैल्यू इसमें एंटर करेगी मशीन के अंदर फलन, तो हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। अब यहां पर x1 वैल्यू पुट करने पर हमें मिला y1, x2 पुट करने पर x1 पर क्या मिला, y1, x2 पर क्या मिला, y2, x3 पर क्या मिला, y3। इसी प्रकार से तो इसको क्या कहते थे, इनपुट को डोमेन, और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेंज। यदि रेंज लेस देन कोडोमेन, अगर ये बॉक्स कंप्लीटली फिल है, ये पूरा बॉक्स है, इसका नाम है सेट बी, सेट बी। और सेट बी को क्या कहते हैं, कोडोमेन। सेट बी को क्या कहते हैं, कोडोमेन। और यहां तक y1, y2, y3 डैश डैश, और यहां से यहां तक ये क्या है, रेंज। यदि रेंज कोडोमेन से छोटी है, यदि रेंज कोडोमेन से छोटी है तो फलन क्या होगा, इनटू, फलन क्या होता है, इनटू। यदि रेंज कोडोमेन के बराबर है तो उसे क्या कहते हैं,
ऑन टू। यदि यहां तक कंप्लीटली फिल हो जाए, ये सेट बी ये कंप्लीटली फिल हो जाए, तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। और कंप्लीटली फिल नहीं है तो क्या होगा, इनटू। तो हमने इनटू और ऑन टू को परिभाषित किया। इनटू क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। यदि रेंज है वो कोड डोमेन से छोटी है तो उसे क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। यदि रेंज और कोड डोमेन दोनों आपस में बराबर है तो उसे कहते हैं ऑन टू फंक्शन। अब ये इनपुट दिया तो यहां तक, ये बॉक्स यहां तक फिल हुआ, तो यहां से रेंज और ये कोड डोमेन, रेंज का मान कोड डोमेन से छोटा है इसलिए फलन क्या होगा, इनटू। और इस बॉक्स के अंदर कंप्लीटली फिल हो गया तो रेंज और कोड डोमेन दोनों क्या हो गए, इक्वल। रेंज इक्वल कोड डोमेन। जब रेंज और कोड डोमेन बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब 1-1 और मैनी वन के बारे में पढ़ते हैं। क्या 1-1 होता है, ये सेट ए और ये सेट बी, सेट ए और सेट बी, x1 x2 x3 x4, y1 y2 y3 y4 y5। x1 का कनेक्शन y1 के साथ, x2 का y2 के साथ, x3 का y3 के साथ, x4 का y4 के साथ। F एक रूल। तो यहां पर A का प्रत्येक अवयव B के एक अद्वितीय अवयव से केवल और केवल एक से कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 1-1 1-to-1 फंक्शन। क्योंकि यहाँ पर x की केवल यहाँ पर एक इमेज, x2 की एक, x3 की एक, x4 की एक। यदि ये सेट A और ये सेट B, x1 x2 x3 x4, y1 y2 y3 y4, ये फंक्शन सेट A और सेट B, x1 की इमेज y1 और x2 की इमेज y1, x3 y2, x4 y3। यहाँ पर x1 और x2 दो की इमेज, दो का कनेक्शन एक के साथ है, तो इसे क्या कहते हैं, मैनी टू वन, मैनी टू वन, मैनी टू वन, मैनी टू वन। मतलब यहाँ पर एक के एक से अधिक एलिमेंट, समुच्चय ए के एक से अधिक एलिमेंट यदि समुच्चय बी के एक अवयव से कनेक्टेड होता है उसे कहते हैं मैनी वन फंक्शन। यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट है, यदि समुच्चय ए का केवल और केवल एक अवयव समुच्चय बी के केवल और केवल एक अवयव से कनेक्टेड है तो उसे क्या कहते हैं, 1-1 फंक्शन। और इसे क्या कहते हैं, मैनी वन, क्योंकि यहाँ पर x1 और x2 दो एलिमेंट, समुच्चय ए के दो एलिमेंट समुच्चय बी के एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, इसलिए ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है। अब इनटू और ऑन टू के बारे में बताता हूं। इसके अंदर ये फंक्शन क्या है, इनटू है। इनटू क्यों है, क्योंकि y5 का कनेक्शन, y5 का कनेक्शन सेट ए के किसी अवयव से नहीं है, सेट ए के किसी अवयव से नहीं है। तो यदि समुच्चय बी के कम से कम एक अवयव का कनेक्शन समुच्चय ए के अवयव से नहीं है तो वह फंक्शन होता है इनटू फंक्शन। क्या हो जाएगा, इनटू।
तो इनटू के लिए क्या जरूरी है, मिनिमम वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, मिनिमम वन एलिमेंट ऑफ सेट बी is not connected with set A element, सेट A के किसी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये क्या है, इनटू फंक्शन है। अब ऑन टू की बात करते हैं।